क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा चैप्टर फर्स्ट हम लोगों का चल रहा था, क्लास में काफ़ी चीज़ें हम लोग कवर भी कर लिए थे, तो एक बार रिवीजन के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कूलाम्स लॉ। और इसके पहले हम क्लास में हम सब लोग मिलकर के डिस्कस कर चुके हैं चार्जेस के विषय में, तो उस पर हम लोग टाइम न लगा के सीधे आगे बढ़ते हैं कि अगर दो चार्जेज हैं, टू चार्जेज Q1 एंड Q2 डिस्टेंस r पे रखे हैं, तो कूलाम साहब ने जो है कहा कि ये दोनों चार्जेस जो है फोर्स जनरेट करेंगे, ये इस पर फोर्स जनरेट करेगा और Q2 Q1 पे फोर्स जनरेट करेगा। तो जो फोर्स होगा वो F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। फिर हम क्या करते हैं, दोनों फोर्सेस में इन दोनों वैल्यू को इस तरीके से पुट करते हैं और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो K आ जाता है। तो आपका फार्मूला जनरेट हो जाता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां आप जानते हैं K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड कॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और यहाँ से K की वैल्यू आती है, वो आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इसी में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए मेरे बच्चों, ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी किए थे। तो एज ए रिवीजन पहला जो है लेक्चर है, इसलिए इसको कवर कर लेते हैं। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए जब आप अपनी बुक में जाएंगे तो वेक्टर फॉर्म में बातें लिखी हुई हैं। तो मैटर वही है, Q1 चार्जेज Q2 चार्जेज। अब ये Q1 चार्ज इस Q2 पे इस तरफ फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज Q1 पे ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, डिस्टेंस के लिए वेक्टर साइन दिखा दिया गया R12 इस साइड। तो अगर हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो R12 और 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं तो R21। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि Q1 Q2 अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा निगेटिव चार्ज है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 0 आ जाएगा। चेंजेज होंगे, चेंजेज क्या होंगे, जब दोनों पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो ये वाला इस पर जो फोर्स लगाएगा 1 2 दिखाएगा और ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा 2 1 दिखाई देगा। तो थोड़ा सा और चीजें कर ले, कंसीडर टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 placed in vacuum at distance r from each other, they repel each other। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए। इन वेक्टर फॉर्म कूलाम्स लॉ में भी एक्सप्रेस्ड एट F of 21। F of 21 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। फार्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 की पावर कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर है, लिख दिया जहां पे यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ Q1 टू Q2। सिमिलरली F of 1 2 तो ये जनरेट हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि वो जो बात हम बताए थे आपको कि अगर एक पॉजिटिव ले लेते हैं एक निगेटिव ले लेते हैं तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 Q2 लेस देन 0 आ जाएगा। तो ये भी देखो, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इसको जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक दूसरे को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत होती तो आप फिर क्वेश्चन करिए।